वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 1 के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कुल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद जो है 395 हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। और कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 1 के बारे में, यानी चैप्टर 1 के बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 किस में आते हैं? तो भाग 1 में आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 किस में आते हैं? भाग 1 में आते हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 1 क्या है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 जो है वो है भारत राज्यों का यूनियन है, यानी भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ये जो राज्य होते हैं ना, वो 3 तरह से होते हैं। कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ, फेडरेशन संघ, यूनियन। इसका भी मतलब संघ होता है और इसका भी मतलब संघ होता है, लेकिन जो तीनों इसका दोनों का मतलब जो होता है ना, वो अलग होता है। तो अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ये जो कॉन्फेडरेशन होता है, कॉन्फेडरेशन यानी सबसे कमजोर देश, वैसे देश को कहते हैं जिसके राज्य जो हैं वो आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। यानी इसके राज्य जो होते हैं, परिसंघ के जो राज्य होते हैं, वो आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे मौर्य काल होता था, मुगल काल होता था। इसका सीधा सा एग्जाम्पल दे तो ये है कि पहले के राजघराने के जो देश होते थे, पहले के राजघराने के जो देश होते थे, वो कॉन्फेडरेशन हुआ करते थे। यानी जैसे मराठा परिसंघ ले लिए। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से देश आसानी से टूट सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कॉन्फेडरेशन। कौन से देश आसानी से टूट सकते हैं? तो कॉन्फेडरेशन। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है। और फिर देखेंगे दूसरा क्या है? फेडरेशन। फेडरेशन जो होता है, यानी कोई भी राज्य एक आपसी समझौता कर ले, मतलब कई सारे जो राज्य मिलकर आपसी समझौता कर ले, यानी या हस्ताक्षर करके या एग्रीमेंट के द्वारा, हस्ताक्षर करके या एग्रीमेंट के द्वारा एक मतलब कई सारे राज्य मिलकर एक देश बनाए। जैसे पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ यूएसएसआर, जो आगे जाकर 15 टुकड़ों में टूट गया। उसी का एक टुकड़ा है रूस। पहले उसका नाम था सोवियत संघ, या क्या था? फेडरेशन था। या क्या था? फेडरेशन था। फेडरेशन से हटना है तो उसके लिए क्या करना होगा? जो एग्रीमेंट हुआ है, मतलब जब कई सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, तो वहां जो एग्रीमेंट हुआ रहता है उनके बीच में, उस एग्रीमेंट को तोड़ देना होता है, बस। और जो सबसे मजबूत होता है वो यूनियन, भारत राज्यों का यूनियन है। अपना देश कैसा है? तो यूनियन है। यानी यूनियन जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। इसमें एक बार आ गए तो यहाँ से हटना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप अलग नहीं हो सकते हैं। यानी देश के अंदर राज्यों में तोड़ फोड़ हो सकती है, लेकिन यह अलग नहीं हो सकते हैं। यानी जो यूनियन होता है, इसमें यदि कोई गलती से भी मिल गया के ना, तो फिर वो अलग नहीं हो सकता है। तो सबसे मजबूत कौन होता है? यूनियन होता है। सबसे मजबूत कौन होता है? यूनियन होता है। सबसे कमजोर कौन होता है? तो कॉन्फेडरेशन। और उसके बाद उससे जो मजबूत होता है, कॉन्फेडरेशन से जो मजबूत होता है वो फेडरेशन, और सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन। भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। यानी जो संसद है वो, उसको ये अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम को अपने देश में मिला लिया गया। यानी 16 मई 1975 को सिक्किम को अपने देश में मिला लिया गया। पहले सिक्किम जो था ये अपने आप में एक देश था, फिर क्या हुआ? इसको भी अपने संसद के द्वारा अपने देश में मिला लिया गया। फिर अनुच्छेद 3 देखेंगे। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। यानी जो यूपी हो गया या बिहार है, उसका नाम बदल सकती है। कोई भी देश है जो भारत के अंदर शामिल है, तो जितने भी वर्तमान राज्य हैं उनका नाम चेंज कर सकती है, या उनको जैसे यूपी है
तो यूपी को 2 राज्य में वो विभाजित कर सकती है। मतलब संसद जो है वर्तमान राज्य जो हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को जब सांसद लागू कर रही होती है तो उसमें राष्ट्रपति भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी जब अनुच्छेद 2 और 3 को संसद लागू कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति को अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 4 में साफ कह दिया गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 को संसद लागू कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाग 1 क्या है? भाग 1 क्या है? तो भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। फिर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या है? संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, यानी जो विदेशी राज्य हैं उसको आसानी से हम अपने देश में मिला सकते हैं। उस जो विदेशी राज्य है उसको आसानी से भारत में मिला सकती है। कौन? संसद। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो वर्तमान राज्य हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है, संसद उनमें परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 को संसद लागू कर रही होती है तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी जब अनुच्छेद 2 और 3 को संसद लागू कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बताया गया है। राज्य जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन जो होता है वो सबसे कमजोर होता है, फेडरेशन कॉन्फेडरेशन से थोड़ा मजबूत होता है और यूनियन एकदम मजबूत होता है। इसमें एक बार शामिल हो गए तो अलग हो ही नहीं सकते हो। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी जो देख रहे हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हो गए थे, बहुत पहले से हमारे ऊपर गुलामी चल रही थी। तो देखिए उसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा खींच दी गई और इसको भारत से अलग कर दिया गया। अगर ये डूरंड रेखा ना खींची गई होती तो अफगानिस्तान भी आज भारत का कोई राज्य होता। 1893 में अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। फिर 1935 में बर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया। 1935 में बर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद 1947 में पाकिस्तान को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक, अब भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में अलग अलग देशी रियासतें थी। जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तो यहाँ पर अलग अलग देशी रियासतें थी। और पाकिस्तान में उस समय पाकिस्तान में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो पाकिस्तान में टोटल 13 देशी रियासतें थी और भारत में 552 देशी रियासतें थी। भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो 552 देशी रियासतें थी। परंतु जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज जो थे वो जाने से पहले उन्होंने क्या कहा था? जाने से पहले उन्होंने कह दिया था कि पहले मतलब जो 552 देशी रियासतें हैं, ये जो 552 देशी रियासतें भारत की थी, भारत की जो 552 देशी रियासतें थी उनमें से जो चाहें 552 में से जो चाहें वो भारत में मिल सकती हैं, लेकिन और जो नहीं चाहें, मतलब जो अपने मन से चाहें, जो भारत के साथ रहना चाहें वो रह सकता है, लेकिन जो स्वतंत्र देश रहना चाहे, यानी जो 552 देशी रियासतें हैं उनमें से जो स्वतंत्र देश रहना चाहे वह स्वतंत्र रह सकता है, यानी वो अलग देश बना सकता है। तो इसमें से क्या कि 549 जो थे वो भारत में मिल गए, लेकिन उसमें से 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने नाटक शुरू कर दिया। तो हैदराबाद ने क्या बोला? हैदराबाद यहाँ पे है और यहाँ से ये बोला कि हम यहाँ नहीं रह के, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में जा रहे हैं। ठीक, तो इनको मिलाने के लिए, यानी हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया। उसमें जो आर्मी के लोग थे, आर्मी के लोगों को पुलिस की वर्दी पहना के हैदराबाद भेज दिया गया था। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया?
ऑपरेशन पोलो के द्वारा। उसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़ को भी जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया था। जूनागढ़ यहाँ गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ यहाँ पड़ता है। इसने भी क्या कहा कि हमको पाकिस्तान में जाना है। जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, बाकी वहाँ की जो जनता थी 90% जनता जो थी वो हिंदू थी। मतलब अधिकांश जो यहाँ की जनता थी वो हिंदू थी और यहाँ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इनने यहाँ पे वोटिंग करवाई गई थी तो 90% लोगों ने वोट कर दिया कि नहीं इंडिया में रहना है। तो इनको कैसे मिलाया गया? जो जूनागढ़ के राजा थे वो कुत्ते पालने के बहुत शौकीन थे। फिर जब वोटिंग हुई तो यहाँ के जो यहाँ की जनता थी उन्होंने ये वोट किया कि हमको 90% जनता ने वोट कर दिया कि हमको इंडिया में रहना है। तो बात ही खत्म। फिर जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब जम्मू कश्मीर की बात आई तो ये बहुत चालाक देश था। यहाँ के राजा जो थे वो हिंदू थे, हरि सिंह थे। राजा जो थे वो हरि सिंह थे और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला थे। जम्मू कश्मीर ने कह दिया कि हम स्वतंत्र देश रहेंगे, ना हिंदुस्तान में रहना है ना पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने क्या किया? इसी का फ़ायदा उठा लिया। पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाया और उसने मुसलमान आतंकवादियों को, उस समय मुजाहिदीन थे, उनको बोला कि आप जाइए और कश्मीर पर आक्रमण कर दीजिए। जब आतंकवादियों ने कश्मीर के इस वाले हिस्से पे आधे भाग पे लगभग अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया, उसके बाद हरि सिंह जो थे यहाँ के राजा वो जाते हैं नेहरू के पास। तो उस समय नेहरू उनकी सहायता के लिए मान गए, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर ने साफ कहा था कि हम ना तो इंडिया में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र देश रहेंगे। तो सरदार पटेल ने कहा हम ऐसे नहीं सहायता करेंगे, उसके लिए आपको हमारी एक शर्त है उसको पूरा करना पड़ेगा। वो शर्त क्या थी? उन्होंने स्टाम्प पेपर पे हरि सिंह से लिखवा लिया कि आप यहाँ पे लिखित दीजिए कि कश्मीर जो है वो पूरी तरह से भारत में विलय होता है। तो इन्होंने मतलब इनके पास तो मजबूरी थी क्योंकि आधे हिस्से पे आक्रमण हुआ था, नहीं तो पूरा पाकिस्तान में जाता। तो इन्होंने सरदार पटेल की बात मान ली और फिर 26 अक्टूबर 1947 में हरि सिंह ने साइन कर दिया। फिर सरदार पटेल ने उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे वो कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गए और इस तरह से कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया। कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? तो विलय पत्र के द्वारा। हम एक बार देखेंगे, यानी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये इन तीनों का मन नहीं था कि ये भारत के साथ रहें, पर इनको कैसे मिलाया गया भारत में? हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। जूनागढ़ के लिए, जूनागढ़ कैसे भारत में शामिल हुआ? तो यहाँ जनमत संग्रह के द्वारा लोगों की वोटिंग ज़्यादा हुई थी तो कि उन्हें भारत में रहना है, तो इसको जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। फिर जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया। 3 लोग जो थे भारत के विलय में बहुत ज़्यादा साथ दिए थे। और 3 लोग कौन कौन से थे? सरदार पटेल, बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन कौन? सरदार पटेल, बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा साथ दिए थे भारत इन तीनों राज्यों के विलय में। तो देखिए जब ये सभी राज्य मिल गए तो उस समय ऐसे नहीं था मैप, इस तरह से था कुछ ABCD करके 4 राज्य थे भारत में। तो ए में 9 राज्य हुआ करते थे, बी में 9, सी में 10 और डी में केंद्र शासित प्रदेश को रख दिया गया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि सारे राज्य, ये तीनों राज्यों को भारत में मिलाया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।